तो हमने देखा फर्स्ट जो स्टेज है इन्फेंट की, वहाँ तक हमने पोइम कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। नेक्स्ट स्टेज क्या बताई है शेक्सपियर ने स्कूल बॉय की, और वो क्या बोलता है, क्या सिचुएशन होती है उस टाइम। वाइनिंग स्कूल बॉय बोला इसको। वाइनिंग मीन्स क्या होता है, कंप्लेनिंग, जो शिकायतें करता हो, मीन्स जो स्टूडेंट्स है उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो वो अलग अलग टाइप की एक्सक्यूज़ या शिकायतें नॉर्मली करते हैं। तो स्कूल बॉय कैसा है, वाइनिंग स्कूल बॉय विद इज सैचल। सैचल मीन्स बैग, और उस स्कूल बॉय के पास क्या है, बैग। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका फेस जो है वो कैसे है, चमकता हुआ, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वैसे ही होते हैं ना, बच्चे का जो फेस है वो चमक रहा है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीप मीन्स रेंगना, और स्नेल क्या होता है, एक टाइप ऑफ जानवर है जिसको घोंगा बोलते हैं, जो ज़मीन पे पेट रगड़ के चलता है। तो कहने का मीनिंग जो स्कूल बॉय है उसका जाने का मन नहीं कर रहा स्कूल, और वो एक तरह से रेंग रहा है स्नेल की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, और उसका अनविलिंग मीन्स इच्छा नहीं होना, और स्कूल जाने की उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हमने टू इसके जो स्टेजेस है वो कवर कर लिए हैं, इन्फेंट और स्कूल बॉय का। नेक्स्ट कौन सी स्टेज का उसने जिक्र किया है, एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। क्या बोला है शेक्सपियर ने, जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होता है, ह्यूमन एक लवर होता है, साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मीन्स होता है आह भरना, ठीक है, मीन्स जो चीज़ें हमें हासिल नहीं हुई उनके एक पेन में एक तरह से इमोशनल होना, ठीक है। तो फर्नेस क्या होता है, भट्टी। अब यहाँ इस पूरे फ्रेज का मीनिंग क्या है, भट्टी की तरह तपना। तो जो लवर है वो क्या, कौन सी सिचुएशन में है, वो भट्टी की तरह तप रहा है, मीन्स उसकी जो डिज़ायर्स है वो कंप्लीट नहीं हुई होंगी। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल क्या होता है, पेनफुल, दुखी। बैलेड मीन्स गाथा, गीत, जो पोइम जिसमें कोई स्टोरी नरेट की गई है उसको बैलेड बोलते हैं। तो जो लवर है वो भट्टी की तरह तप रहा है, और क्या गा रहा है वो फुल बैलेड, दुखी गीत, ठीक है, गाथा। क्यों गा रहा है वो, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस देखो क्या किसको कहा गया है, जो बिलव्ड है उस लवर की, उसको बोला गया। तो मिस्ट्रेस के आईब्रो बनाना, इसका मीनिंग, जो ये फ्रेज़ है इसका मीनिंग क्या होता है, मिस्ट्रेस को खुश करना, राज़ी करना, ठीक है। तो वो जो ये सब कर रहा है, फर्नेस की तरह तप रहा है और ये वो फुल बैलेड गा रहा है, वो क्यों गा रहा है, ताकि वो अपनी मिस्ट्रेस को मना पाए, ठीक है, उसको खुश कर पाए। तो ये थे 3 पार्ट्स जो अभी हमने किए हैं, कि पहले वो इन्फेंट के रूप में होता है, फिर स्कूल बॉय, फिर लवर। अभी हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में पोइम का नेक्स्ट पार्ट कवर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो 4th स्टेज है, देन अ सोल्जर। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, एक सोल्जर की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। तो इस स्टेज में क्या बता रहा है पोइट, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। जो सोल्जर है वो क्या है, अलग अलग तरह की कस्में हम देखते हैं ना, सोल्जर्स को अलग अलग तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो ओथ्स हैं वो लेनी पड़ती हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने जो भी मास्टर्स हैं उनके लिए। तो ये जो सोल्जर्स हैं फुल ऑफ ओथ्स है। अब देखो इसका जो स्ट्रेंज ओथ्स है ना, इसका पोइट के हिसाब से मीनिंग है एक तरह से जो फॉल्स कमिटमेंट्स है या जो झूठ है, झूठी बातें हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स जो है ना वो अपने कमिटमेंट से, अपनी जो ओथ्स हैं उनसे बंधे होते हैं। आपको पता है ना, सोल्जर्स जो हैं वो एक जिसको मानते हैं डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, और वो जो ओथ्स लेते हैं उन पे डटे रहते हैं हमेशा। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, बियर्ड मीन्स आपको पता है दाढ़ी, किसकी जैसी दाढ़ी होती है सोल्जर की, पार्ड की जैसी। पार्ड का यहाँ मीनिंग आप कह सकते हो लियोपार्ड, ठीक है, लेपर्ड जिसको बोलते हैं, चीता।
तो चीता या बड़ी बिल्ली आप इसको मान सकते हो, तो उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, बड़ी बिल्ली जैसी, ठीक है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, जो सोल्जर हैं वो क्या होते हैं, जेलस इन ऑनर, मीन्स अपने सम्मान के लिए जेलस होते हैं, सम्मान उनको चाहिए, ऑनर के लिए वो फाइट करते हैं हमेशा। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और बहुत तेज़ होते हैं, आक्रामक होते हैं लड़ने में, है ना। क्वेरल क्या होता है, झगड़ा, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है एक तरह से सोल्जर की, और बहुत फास्ट होते हैं, उनमें बहुत फुर्ती होती है। ये सब किस लिए करते हैं वो, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मीन्स ढूंढना, तलाश करना, पाने की कोशिश करना। क्या कोशिश होती है उनकी, द बबल रेपुटेशन की। अब देखो बबल मीन्स बबल, रेपुटेशन मीन्स जो प्रतिष्ठा है, और ये सब कुछ जो वो करते हैं ना, क्वेरल करते हैं, ओथ्स लेते हैं, ये सब करते हैं जो झूठी रेपुटेशन जिसको बोल सकते हैं। बबल रेपुटेशन मीन्स जो थोड़ी देर के लिए हो, तो सोल्जर्स जो हैं वो थोड़ी देर की रेपुटेशन के लिए ही क्यों ना हो, उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना किसी क्वेश्चनिंग के फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं, और मरने के लिए तैयार रहते हैं। अपना पूरा जीवन वो छोटे से सम्मान के लिए या छोटी सी रिस्पेक्ट रेपुटेशन के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं उनकी लाइफ कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ने से बताया है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो इस बबल रेपुटेशन के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, कैनन्स माउथ। कैनन किसको बोलते हैं, जो तोप होती है ना। अपनी जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, या कह सकते हो अपने ऑनर को मेंटेन करने के लिए, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने मास्टर्स के लिए वो तोप के मुंह में भी चले जाते हैं, मीन्स मरने से भी वो नहीं डरते। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है, जो कि 5th स्टेज है हमारी जस्टिस की। अब सोल्जर के बाद कौन सी स्टेज बताई है ह्यूमन लाइफ की शेक्सपियर ने, दैट इज जस्टिस। एंड देन द जस्टिस, inferior round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his parts. तो जस्टिस मीन्स जज, एक न्यायाधीश जिसको बोल दें, है ना। तो अगली जो स्टेज है वो जज की है, जिसमें एक जो मैन है वो जज बन गया है, और उसका जो पेट है ना, बेली है, वो कैसी है, फेयर राउंड मीन्स गोल मटोल, है ना। और कैपन जो है ना, वो ओल्ड इंग्लिश में बोलते थे चिकन को, जो मेल चिकन होते हैं ना, मीन्स मुर्गे जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं। तो उसका जो पेट है ना गोल मटोल है, भरा किससे हुआ है, वो जो कैपन लाइंड है, जो मतलब चिकन है, मुर्गे हैं ना, उनके एक तरह से काफ़ी सारी लेयर्स हैं मुर्गों की, उसके चिकन की, वो उसके पेट के अंदर भरी हुई है, ठीक है। मीन्स इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ, कि उसके पेट जो उसका जो जज है उसका पेट है वो कैपन लाइंड है या मुर्गों से भरा हुआ है। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो जज है ना वो करप्ट है कहीं ना कहीं, और उस रिश्वत के पैसे से उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, लोगों से लूट के एक तरह से। विद आइज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें कैसी है जज की, उसकी आंखें हैं सिवियर, सिवियर मीन्स गंभीर, ठीक है। और दाढ़ी कैसी है, फॉर्मल कट। अब उसकी दाढ़ी पार्ट की तरह नहीं है, है ना। अब उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल, जैसे जो रेपुटेशन वाले लोग रखते हैं, रेपुटेटिव पीपल रखते हैं, वैसे उसकी दाढ़ी है, अभी फॉर्मल कट है। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जो जज है ना वो किससे भरा हुआ है या क्या उसके पास है, उसके पास है वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, समझदारी वाले। सोज, सोज होते हैं मुहावरे, सोज किसको बोलते हैं, मान सकते हैं हम प्रोवर्ब्स। तो जजेस हैं वो बहुत सारे मुहावरे जानते हैं, जानने का मीनिंग लोगों को बोलते हैं अपनी नॉलेज का एक तरह से प्रेजेंटेशन करने के लिए। और मॉडर्न इंस्टेंसेस मीन्स जो आधुनिक कहावतें हैं, उदाहरणें हैं, वो देते हैं। तो जजेस जो है वो उदाहरणों और मुहावरों से भरे हुए हैं, मीन्स वो काफ़ी नॉलेज वाले हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, और इस तरह से वो अपना पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो जस्टिस के रूप में वो क्या कर रहे हैं, उसके जो पेट है वो राउंड बेली हो चुका है, उसमें क्या भरे हुए हैं, कैपन है भरे हुए, मुर्गे भरे हुए हैं, आइज़ उसकी गंभीर हैं या एक तरह से डरावनी है, और उसकी दाढ़ी कैसी है, फॉर्मल कट है। और जजिस जो है वो वाइज सोज है, मीन्स बहुत सारे मुहावरे और उदाहरणें वो देता है।
तो हमने 5 जो स्टेजेस है वो कंप्लीट कर ली हैं। 6th वी आर मूविंग टू पेंटालून। देखो क्या है इसमें, द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। पेंटालून मीन्स क्या होता है ये देखो पहले। पेंटालून कहा गया है एक ओल्ड मैन को, या ऐसा ओल्ड मैन जिसको देख के हंसी आए, इसको हम स्टूपिड ओल्ड मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6th स्टेज उसने क्या बताई है, एक ओल्ड मैन। किसको पूरा रीड करते हैं जो भी इसके बारे में बातें हैं। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, फॉर हिज shrunk shrank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। तो यहाँ तक पेंटालून ओल्ड मैन की बात चल रही है। देखो क्या है इसमें, जो पेंटालून है वो लीन है। लीन मीन्स क्या होता है, पतला। स्लिपर्ड, स्लिपर्ड मीन्स अब उसके वो जस्टिस वाले शूज़ नहीं है जो उसने पहन रखे हैं, फॉर्मल नहीं रहा वो, अब उसने स्लीपर पहन रखे हैं और वो एक पेंटालून या ओल्ड मैन हो चुका है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, और उसने क्या पहन रखा है, स्पेक्टेकल्स होते हैं ना चश्मे, नज़र का चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, और उन चश्मों के नीचे क्या बन चुके हैं, जो पाउच हैं आइज़ के नीचे बन जाते हैं ना चश्मा लगाने से, तो उसकी आंखों के ऊपर या नोज़ के ऊपर पाउच बन चुके हैं। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, यूथफुल मीन्स जवानी वाला, मीन्स जो जवानी के दिनों में था। होज मीन्स पैजामा, होज मीन्स पैजामा, तो उसका जो जवानी के दिनों का पैजामा है ना, जो उसने वेल सेव्ड किया था, बहुत संभाल के रखा हुआ था। अ वर्ल्ड टू वाइड, कहने का मीनिंग अब वो बहुत वाइड हो चुका है। मीन्स अब ये जो दुनिया है ना, मतलब इस तरह के पैजामे पहनने वाली, ये बहुत वाइड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो उसकी श्रैंक है ना, श्रैंक मीन्स लेग्स, जो उसकी लेग्स हैं वो श्रंक हो चुकी हैं। श्रंक मीन्स जो श्रिंक होता है ना, सिकुड़ना, श्रिंक की ये थर्ड फॉर्म है, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। तो अभी जो उसकी टांगे हैं ना वो बहुत सिकुड़ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है वो। जवानी के दिनों वाला जो पैजामा है वो अब उसके पूरा नहीं आता। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अब ये बिग मैनली वॉइस का यहाँ क्या सीन है, मीन्स जो उसकी जवानी के दिनों में आवाज़ हमारी भारी होती है ना, तो उसकी ये जो भारी आवाज़ है ना, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और उसकी जो आवाज़ है वो अभी जो बच्चों की होती है ना पतली आवाज़, उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, देखो अब जो आवाज़ उसकी है वो बहुत बच्चों की तरह ट्रेबल है, बहुत पतली हो चुकी है, और वो अब उसमें विसल की आवाज़ें आती हैं। जब बूढ़े बोलते हैं ना, उनकी बातें कम समझ में आती हैं, है ना। आवाज़ में से क्या निकलता है, सीटी की आवाज़ निकलती है। मीन्स बच्चों की तरह जो होती है ना पाइप्स, बच्चे जब बोलते हैं तो वो पतली आवाज़ ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो अभी जो उसकी वॉइस है वो क्या है, विस्लिंग वाली है, विसल्स उसमें से निकलती हैं, पतली आवाज़ उसकी हो चुकी है जैसे बच्चों की होती है, ठीक है। नेक्स्ट वील मूव टू द लास्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, दैट इज सेकेंड, चाइल्डिशनेस, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बताया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो ये सब, इस पूरी हिस्ट्री का जो लास्ट सीन है वो क्या है, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस। वो क्या है, सेकेंड चाइल्डिशनेस। अब जो ह्यूमन था ना, पूरी अपनी लाइफ कंप्लीट करके क्या बन चुका है, एक बूढ़ा व्यक्ति होने के बाद अब क्या बन चुका है, वो एक बच्चा। अब उसका एक तरह से दूसरा बचपन शुरू हो चुका है, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड वो बन चुका है, और वो है क्या, मेयर ओब्लिवियन। ओब्लिवियन मीन्स भुलक्कड़, हर बात वो भूल जाता है, अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता बच्चों की तरह, ठीक है। तो लाइफ के एंड वाले पार्ट में हम क्या होते हैं, ह्यूमंस ओब्लिवियन होते हैं। सेंस टीथ, सेंस का मीनिंग क्या है, विदाउट, बगैर।
तो अब टीथ भी नहीं है, टीथ के बिना है वो ह्यूमन। अब उसकी आइज़ भी नहीं है, उसके पास अब टेस्ट भी नहीं है, और सेंस एवरीथिंग, सब कुछ एंड में क्या होता है उसका चला जाता है। उसका जीवन, उसके जो है ना सांस, वो भी उसकी एंड में ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ को कवर करता है, ठीक है। कहाँ से शुरू करता है? एक नए पैदा हुए बच्चे से, और एंड में जब मरता है तो फिर बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की। सभी स्टूडेंट्स इस पोइम को करते टाइम बुक अपने पास रखें, ठीक है। बुक से लाइंस को देखें, समझें, और जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उसको करने का पैटर्न आपको बताया हुआ है पहले से ही, तो कोशिश करें कि इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी आप खुद से कर लें, ओके। और इस पोइम का आपका बहुत जल्दी टेस्ट भी होगा, तो इस पोइम को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें।